फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऐसा कुछ बताए थे, है ना। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एक लाइन जो पहले दो चार दिख रहे हैं, कोई क्लास वगैरह छोड़ते हैं, वो इस लाइन को जल्दी से देख लीजिए, नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस, डेल्टा यू को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं, क्यू को हीट गिवन टू द सिस्टम, और डब्ल्यू को वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा तो जो भी बातें हैं, बात तो है ही है, पिछले दिन बताए थे ये। नाउ इंथैल्पी, इंथैल्पी पढ़ेंगे आज। इंथैल्पी, इंथैल्पी एच लिखते हैं इसको। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी and pressure volume work done called as of a system, भी जोड़ दें, of a system known as इंथैल्पी। देखो क्या लिखें, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का हिंदी आंतरिक ऊर्जा, हाँ, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, यानी P इंटू V। तो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को जोड़ देंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा उसको एंथैल्पी कहेंगे। तो रहना मेरे साथ ही अभी, H बराबर U प्लस P इंटू V। जहाँ पर U हो गया इंटरनल एनर्जी, कहीं कहीं E भी लिखता है, E हो गया आपका इंटरनल एनर्जी, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन लिखा है ये, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन इसी को कहते हैं। H हो गया आपका इंथैल्पी, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, है ना, P इंटू V। तो बताइए H1 बराबर लिखें तो U1 प्लस P1 V1 लिख देंगे, ठीक है, चूंकि हम लोगों को एंथैल्पी चेंज मेजर करना है। तो पहला एंथैल्पी H1 बराबर U1 प्लस P1 V1, H2 बराबर U2 प्लस P2 V2, ठीक है। तो H2 माइनस H1 बराबर, H2 माइनस H1 बराबर, H1 भी लिख दिए, H2 भी लिख दिए, क्या लिखेंगे, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। H2 माइनस H को डेल्टा H लिखेंगे, बराबर U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1 हो जाएगा क्या। तो डेल्टा H बराबर U2 माइनस U1 लिख दें, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 क्या। अब ये U2 माइनस U1 जो है
वो क्या लिख देंगे, डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अब ले लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं, कैसा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस होगा तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2, क्या, देन मान लेना है कि P1 बराबर P2 बराबर P, लेट P1 P2 बराबर है, उसको क्या मान लिए हैं, केवल P मान लिए। तो अब यदि लिखेंगे डेल्टा H बराबर, तो डेल्टा U प्लस P2 की जगह P, V2, P1 की जगह भी V1। अब डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P कॉमन ले लें, V2 माइनस V1, दैट इज डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, तीनों में डेल्टा लगा दी, है ना। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और यदि इसको फर्स्ट लॉ से हम मैच करें, थोड़ा छोटा कर दें, थोड़ा छोटा कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अभी हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा U बराबर Q प्लस W, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U, Q उधर जाएगा, है ना, तो डेल्टा U इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, आएगा ना। तो डेल्टा U बराबर W तो प्लस में है, माइनस Q माइनस डेल्टा U प्लस W, क्या, नहीं, Q गया उधर, अच्छा Q उधर ही छोड़ दें, ठीक, ठीक ही करता है। डेल्टा U माइनस W बराबर Q, तो Q बराबर डेल्टा U माइनस W, हमको इधर लिखना रहता है ना, इसलिए लिए रहते, तो W बराबर माइनस P डेल्टा भी होता है, देखते रहना है। तो Q बराबर डेल्टा U प्लस, माइनस के जगह प्लस ले लेते हैं, P डेल्टा भी। अब जरा देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन, दोनों में ही प्रोडक्ट सेम है, यानी राइट हैंड में डेल्टा U प्लस P डेल्टा P, खाली यहाँ डेल्टा H है, यहाँ क्या है, Q है, यानी डेल्टा H बराबर Q फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल्टा H बराबर Q, लेकिन डेल्टा H के लिए माने थे हम लोग एक बात, कांस्टेंट प्रेशर, तो Q कब, कांस्टेंट प्रेशर यदि मान लीजिएगा तो Q जो था वही डेल्टा H हो जाएगा, यानी इंथैल्पी चेंज का डिफिनेशन हो जाएगा हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी चेंज क्या होता है, तो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड एज इंथैल्पी चेंज, लिखिए। बोलिए कोई दिक्कत है बताइएगा, कहाँ दिक्कत,
दिक्कत बता दिया जाए। डिफिनीशन लिखे नहीं है आपके सामने, हम डिफिनीशन लाए हैं। इसमें दिक्कत है तो बिल्कुल कह दिया जाए। क्या ये कोई दिक्कत है कहीं पे बता दीजिए, क्योंकि आपके सामने ही सब दिखा दिखा के ही किए। एक लाइन था, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम के वर्कडन को जोड़ देते हैं तो एंथैल्पी कहते हैं। बोलिए क्या दिक्कत।
लिख दिए? देखिए एक बार और बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को जोड़ देंगे सिस्टम का, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा उसको इंथैल्पी कहेंगे। इंथैल्पी भी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी भी एनर्जी है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी एनर्जी है, दोनों को जोड़ देंगे तो एनर्जी ही आएगा। ठीक है। अब H1 बराबर यदि U1 P1 V1 तो ये H2 बराबर U2 P2 V2। दो स्टेट का, इनिशियल और फाइनल स्टेट का इंथैल्पी निकालें एक सिस्टम का। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस किए चूंकि हमें इंथैल्पी चेंज निकालना होता है। हमने पहले कहा है इस चैप्टर में कि इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रॉपी और फ्री एनर्जी ये सब एब्सोल्यूट क्वांटिटी होता है, ये मेजरेबल नहीं होता, इसका चेंज मेजरेबल होता है ना। चेंज मेजर करते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी के बारे में बता रहे थे कि इसको कहते हैं रहन सहन वाली एनर्जी, कितना एनर्जी पे एक सिस्टम रहता है। तो अलग अलग सिस्टम की अलग अलग इंटरनल एनर्जी हो सकती है, लेकिन इंटरनल एनर्जी में जो बदलाव होगा उसको हम लोग मेजर करेंगे। तो अलग अलग सिस्टम की इंथैल्पी अलग अलग होगी, लेकिन इंथैल्पी में जो बदलाव होगा उसको मेजर करें। तो H1 और H2 घटा दिए, U2 P2 V2 U1 P1 V1 देख ही रहे हैं, तो सिंपल मैथ, डेल्टा H हो गया ये H2, ब्रैकेट से निकाले, ये वाला माइनस इसमें गुना किया, ये आ गया। अब ये U2 था, ये U1 था, माइनस में एक साथ कर दिए, P2 V2 और P1 V1 को एक साथ कर दी, ये डेल्टा U बन गया। P2 V2 और P1 V1, इसमें प्रेशर कॉमन ले नहीं सकते थे क्योंकि अलग अलग प्रेशर अलग अलग वॉल्यूम हो सकता है। तो हमने कहा कि कांस्टेंट प्रेशर पर जब सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे, यानी सिस्टम में 10 बार प्रेशर लगा रहे ऊपर से, तो 10 ही बार पे, तो P1 बराबर P2 हो गया। तो P1 बराबर P2 को हम क्या मान लिए, P, है ना, P1 और P2 बराबर ही है, मान लेते P के बराबर है। तो P V2 P V1, तो P कॉमन ले लिया, V2 माइनस V1, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, फार्मूला हो गया। यही इंथैल्पी का फार्मूला है, यानी इंथैल्पी चेंज का। लेकिन कृष्ण भगवान वाला नियम था, है ना, कि क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, है ना, सिर्फ यहाँ चेंज होगा एनर्जी में, और तो तेरा कुछ था ही नहीं, तो तुम लेके कैसे जाओगे। ठीक है। तो मिलाए कि क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहाँ पे जा रहा है। तो फर्स्ट लॉ था डेल्टा U बराबर Q प्लस W, तो डेल्टा U में से W घटा दिए, है ना जी। यहाँ भी लोग बोले सर माइनस उधरे ले चल जाइए, ले गए, बच गया सिर्फ क्या, Q। तो Q बराबर डेल्टा U माइनस W आ गया, और W का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से, माइनस P डेल्टा V होता है, पुट कर दिया तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो Q बराबर आ गया डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यहाँ भी डेल्टा U प्लस P डेल्टा V ही था, यानी Q बराबर जो है वही डेल्टा H के बराबर भी है, यानी Q और डेल्टा H दोनों क्या है आपस में, बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल्टा H बराबर Q, और P लिखे हैं इसलिए कि ये फॉर्मूला तभी आया था जब हमने प्रेशर को, तो ये कंडीशन के साथ, ये जो कृष्ण भगवान के नियम में हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम था वो एट कांस्टेंट प्रेशर, वो था एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्चुअली में था भी कांस्टेंट प्रेशर पे। आप देखना चाहोगे क्या, देखो वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए थे हम, ये देखो, जब क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इस सिस्टम को दिए थे, ये क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो सिस्टम पर जो बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, बस उतना ही लग रहा था ना, थोड़े ना प्रेशर भी पिस्टन का दबा रहे थे क्या,
प्रेशर तो बदलाव हो नहीं रहा था उस समय, पिस्टन तो जहां है वहीं पे था, तो सही में प्रेशर क्या था, ये कांस्टेंट था। तो इसी क्यू को भगवान कृष्ण भगवान बताए कि एक्चुअली में बाबू ये एंथैल्पी चेंज था, है ना, जो आप क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए थे सिस्टम को, जो फर्स्ट लॉ में क्यू था, यही इसी को एंथैल्पी कहते हैं। इसमें तीन टर्म है फर्स्ट लॉ में, शुरुआत ही में देख लो, डेल्टा यू और ये क्यू, क्यू को ही आज क्या कह रहे हैं, तो क्यू बराबर डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू, क्या वही फॉर्मूला आज भी आया है ना, उसी क्यू को एच कहते हैं, बस इतना सा बात समझना है। अब उसके आगे तो बात विचार है, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला से छेड़छाड़ होगा ही। एंथैल्पी चेंज का डिफिनीशन समझ में आ गया, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट। इससे पहले इंटरनल एनर्जी चेंज का क्या फॉर्मूला था, क्या डेफिनेशन था, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या भूल जाते हैं ना, बराबर दोनों लिख देते हैं हम। देखो यहां पे फिर से इंटरनल एनर्जी चेंज वो भी लेके आए थे, को कहते हैं हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी डेल्टा यू को भी क्यू ही कहते हैं, लेकिन कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और इंथैल्पी चेंज को हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच बराबर क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको ऐसे लिख के ऐसे घेर दो और बार बार भूलना नहीं, है ना। और जब इतना मेहनत किए हैं तो ये भी लिख देंगे, डेल्टा यू का फॉर्मूला में क्यू प्लस डब्ल्यू लगाते हैं, और डेल्टा एच के फॉर्मूले में डेल्टा यू प्लस पी भी लगाते हैं, है ना। डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू लिखोगे तो गलती हो जाएगा, माइनस लिखे पड़ेगा, है ना। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी लगाते, प्लस डब्ल्यू लिख देंगे तो माइनस में लिखना पड़ेगा, प्लस पी डेल्टा भी लगाते, और डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू लगाएंगे, है ना। यहाँ लाने के बाद ही लाए थे, प्लस माइनस में थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है, आपस में नहीं जुड़िए, मेरे साथ रहिए बाबू, आपस में जुड़ जाते हैं तो हम परेशान होंगे ना। आए थे आप मेरे लिए, जुड़ रहे हैं बगल वाला से, ऐसे ही भगवान भी परेशान रहते हैं, वो कहते हैं कनेक्ट विथ गॉड, सब मेरा बंदा है, कनेक्ट विथ गॉड। सब देखते हैं आपस में भिड़ा हुआ है, अब मांगने का जरूरत पड़ता है तो आ जाता है मेरे यहाँ, इसलिए यहाँ आए तो हमसे कनेक्ट करिए। उतरू लगल है।
लिख दिए। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी होगा उसको क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी चेंज। कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी होगा उसको क्या कहेंगे? इंथैल्पी चेंज। अब देखिए, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। ठीक है, पी भी बराबर पढ़े हैं आप, एनआरटी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। पी डेल्टा भी बराबर पड़ेंगे डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन में जी लगाएंगे, गैसियस नंबर ऑफ मोल, है ना, चूंकि वर्क कौन करता है? गैस करता है। लिक्विड और सॉलिड प्रेशर थोड़े ना पिस्टन पे लगाएगा, तो वर्क डन करेगा गैस। दैट इज डेल्टा भी लगाए, उधर वॉल्यूम चेंज हुआ तो जो गैस होगा सिस्टम में उसके नंबर ऑफ मोल चेंज होगा सेम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो P डेल्टा भी बराबर डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल of gaseous reactant and product in during the reaction। अरे सुनो, यहां पर सवाल बनाओगे, एकदम आराम से सुनोगे तो। डेल्टा एनजी निकलेगा कैसे? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इससे निकल जाएगा आपका डेल्टा एन। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, ए गैस, बी लिक्विड, सी गैस, डी यहां पे सॉलिड कर देते, है ना। एक रिएक्शन लिखे हैं, छोटका ए नंबर ऑफ मोल है, और बी और सी और डी ये नंबर ऑफ मोल है। ए बी सी डी बड़ा वाला जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम है। अब इसमें यदि डेल्टा एनजी निकालना है हमें, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना है बताओ? केवल सी। डी तो सॉलिड है ना, वो नहीं लेना है, खाली गैस वाला लेना है, माइनस रिएक्टेंट में कौन है गैस, तो नंबर ऑफ मोल ए का लेना है, दैट इज एनजी निकल जाएगा, और जो निकलेगा वहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, देन देखते रहना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी के जगह पे क्या लिख दें? डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, याद करिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या लिखते थे? 0। डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एन जी आर टी, केस 1। ठीक है, केस 2, यदि सोचो
कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल ही जीरो हो जाए तो एन जी जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो, तो डेल्टा एच बराबर क्या लिख देंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंथैल्पी के बराबर। यदि नंबर ऑफ चेंज इन मोल बराबर हो जाए जीरो, तो इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। फिर लिखिए रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज कैसे निकालना है, अब इस पे क्वेश्चंस होगा। हाँ क्या बोल लिखे थे, डेल्टा एन जी चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक रिएक्शन जब होगा तो उसमें नंबर ऑफ मोल का जो चेंज होगा, जैसे एक मोल इधर है 2 मोल उधर है, तो 2 - 1 कर देंगे, वही चेंज इन नंबर ऑफ मोल होगा। और एग्जाम्पल देके समझाते हैं, पहले तो बने तो रहना है, समझने की कोशिश आप करेंगे तो हम सब समझा देंगे। लिख दिया। पहुंचे। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, इस सब क्वेश्चन
डेल्टा एन जी 0 हो गया तब क्या हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा? Q0 का मतलब केस 3, इफ एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा एच बराबर 0 हो जाएगा ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q0, Q ही तो H के बराबर था, तो डेल्टा H बराबर 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा U बराबर माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। फॉर्मूला एक है, उसी का 3 अलग अलग रूप है, कब कौन किसके बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सब सबके बराबर तो हो जाता है, जोड़ भी है और बराबर भी है। नहीं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, या मतलब जोड़ है दोनों एनर्जी का, और यहां देख रहे हैं दोनों बराबर भी है। क्या यहां देख रहे हैं खाली डेल्टा एच बराबर है डेल्टा एन जी आर टी, तो संभव है जब ये 0 हो जाए, है ना। तो ये जो वेरिएशन होता है ना इसमें, ये इस पर ध्यान रखना होता है, इसी पे पकड़ मजबूत बनाना होता है कि प्रोसेस कौन सा कह रहा है। इस वजह से थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, इस सब पे बहुत ध्यान रखना। अब डेल्टा एनजी निकालने सिखाएंगे कुछ रिएक्शन से, है ना, कि डेल्टा एनजी की वजह से डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा। बड़े एग्जाम्पल्स इसी में नीचे लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल्स। केस 1, PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। तो बताइए इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? तो हम लोग डेल्टा एन जी के लिए सोचना शुरू करेंगे, है ना। निकला है डेल्टा एच बराबर, यहां नहीं कुछ है तो कितना लिखा हुआ है, और यहां नहीं कुछ है तो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल पे जाना है यहां भी, तो गैस है, ये भी गैस है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट में गैस कितना और रिएक्टेंट में गैस कितना, दैट इज इक्वल टू। तो इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस आर टी, क्या, क्योंकि डेल्टा एन जी कितना आया है? 1 आया। केस 2 देखते रहिएगा, H2 गैस, I2 गैस, ये दोनों मिलकर करके 2HI गैस। बताइए डेल्टा एन जी कितना है? दिखाई दे रहा है? ये 2 दिखाई दे रहा है, ये 1 दिखाई दे रहा है, यहां नहीं कुछ है तो 1 दिखाई देना चाहिए आपको। नहीं कुछ है इसका मतलब 0 नहीं लिखना है, कम से कम 1 मोल तो पड़ते ही हैं। बताओ डेल्टा एन जी कितना आया? 0। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एच बराबर क्या लिख देंगे? डेल्टा यू। ठीक है। केस 3, केस 3, N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस। ठीक है। बताइए डेल्टा एन जी कितना है? कोई बता दीजिए अपने से। डेल्टा एन जी पूछ रहे हैं, 2 माइनस ये वाला 2 प्रोडक्ट का, 3 और ये वाला 1, कितना आया? तो इस इक्वेशन का डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। तो डेल्टा एच प्लस बराबर डेल्टा यू माइनस 2 आर टी, है ना। तो ये प्लस वाला जो फॉर्मूला रहता है कितना फ्लेक्सिबल रहता है, वो हर रिएक्शन पे डिपेंड कर जाएगा।
वो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, खत्म है कहानी। ये तीन केस इसलिए दिखाए कि यहाँ पे प्लस में आया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ माइनस भी हो सकता है ना। तो कहेगा यदि कोई क्या जी बाबू ये फॉर्मूला जो है डेल्टा एन जी आर टी वाला वो कि सभी रिएक्शन में लग जाता है, तो आपको कहना है नहीं, ये रिएक्शन के स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, यानी डेल्टा एन जी पे डिपेंड करता है। अब डेल्टा एन जी जैसा होगा उस तरह से ये बिहेव करेगा। लगेगा तो सब में यही, लेकिन डेल्टा एन जी सबका बराबर नहीं होता, इसलिए कभी आर टी, कभी टू आर टी, कभी माइनस में भी टू आर टी, कभी है ये नहीं है वो, खाली दोनों है। ठीक है। कभी कभी मन होता है तो कोई कोई चलाते नहीं, अरे 2 महीना ठंडा है बहुत, काहे के लिए जाए कुछ, अब आराम से जाएंगे के बाद जब थोड़ा थोड़ा धूपा उगेगा। तो लगे रहता है उसको, मन मन लगता है वैसे कर कर। अब आप लोग से जानते हैं इतना पढ़ाने के बाद सवाल कहाँ से बनेगा, तो आईआईटी के क्वेश्चन बैंक से बनेगा, सीधा सीधा, और बन ही जाएगा। हाँ, मेंसी का क्वेश्चन बनेगा। देखिए, नहीं बनाने के लिए कितना बात विचार उसको पहले से आता है। इजी बनाते हैं। इजी लगे इसी के लिए तो जरूरी है कि ये सब जो रहे समझ में आए और बन जाए। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम एक अच्छा चैप्टर है जहां से सवाल आता ही आता है, ऐसे तो हर से आता है यार। तो केमिकल बॉन्डिंग से कितना सवाल आया, पीरियोडिक टेबल से, केमिकल बॉन्डिंग से, सस्ता सस्ता सवाल उधर से आता है। इधर से तो महंगा सवाल आता है, इतना जाकर के रिहर्सल करेंगे तब बनेगा, उसमें तो जो थ्योरीज था उसी से सवाल था। लिख दिए, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, एक दो क्वेश्चन। क्या लिख रहा है, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू when the combustion of 1 mole of heptane liquid is carried out temperature T is equal to
बताइए। देखो कैसे कैसे बनाते हैं सवाल। द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू पूछ रहे हैं। व्हेन द कंबसन ऑफ 1 मोल हेप्टेन इज कैरिड आउट टेम्परेचर टी। किया क्या है, तो रिएक्शन हेप्टेन के कंबसन का है। हेप्टेन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन 6 होगा, और अल्केन है तो 6 कार्बन के अल्केन का फॉर्मूला 6 दूनी 12 और 2 14। फॉर्मूला CnH2n+2 होता है ना अल्केन का जी। तो 6 दूनी 12 और 2 तो C6H। कहाँ है यार, ये इतना जोर से तुम लोगों को बोलना चाहिए था। हेप्टेन 7 होता है जी। 7 दूनी 14 और 2 16, ये तो हेक्सेन हो गया। C7H16। ब्रैकेट में लिखा है लिक्विड, ब्रैकेट में लिखा है कि ये लिक्विड है। हेप्टेन है क्या, लिक्विड। प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O। H2O जो बनेगा लिक्विड, CO2 जो बनेगा गैस। O2 तो गैस रहता ही रहता है। अब इसको बैलेंस करना होगा। 7 कार्बन है, 7 CO2, 16 हाइड्रोजन है, 8 H2O, 7 दूनी 14 और 8, 14 8 22, तो 11 O2। ठीक है, डेल्टा एनजी निकालना होगा। 7 है गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस वाला, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट गैस वाला। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट हो गया 7, रिएक्टेंट कितना 11, वो तो लिक्विड है ना, उसको लेना नहीं है। 7 माइनस 11 कितना, फॉर्मूला पढ़े थे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस माइनस 4RT। क्या, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर -4RT ना, प्लस माइनस तो माइनस से रहेगा। आंसर इज -4RT। अभी आजकल ना ऐसे सवाल आता है, अब इसको नोमेरिकल भी ना कर सकते, थ्योरेटिकल भी ना कर सकते, कोई गुना भाग था नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि आपको है तभी बनेगा।
लिख दिए? लिख दिए? अगला सवाल इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा सोच में डिफरेंस है। फॉर द रिएक्शन, एक गैस है, बी लिक्विड है, डेल्टा एच बराबर -3 RT। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन, ए डेल्टा एच दिखाई दे रहा है? ये गैस है, उधर बी लिक्विड है, डेल्टा एच बराबर -3 RT लिखा है। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिएक्शन, तो एक्चुअली में होता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी RT, है ना? तो डेल्टा एच बराबर -3 RT, चूंकि डेल्टा एच बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है ये पूछ रहा है, तो डेल्टा यू प्लस इस रिएक्शन में 1 मोल गैस है इधर, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी, प्रोडक्ट में लिक्विड है, गैस है ही नहीं, तो 0 माइनस यानी -1 RT, तो -3 RT बराबर डेल्टा यू -RT, तो -3 RT प्लस RT बराबर डेल्टा यू बराबर -2 RT बराबर डेल्टा यू। आने की इस रिएक्शन में डेल्टा यू कितना आया? -2 RT, और डेल्टा एच कितना दिया हुआ था? -3 RT। माइनस हटा के देखो कौन छोटा कौन बड़ा, डेल्टा एच मॉड लगा देते, 3 RT बन गया, ग्रेटर है डेल्टा एच। ऑप्शन सी कहाँ गया? ऑप्शन सी। देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन, सिर्फ टेक्निक, सवाल वही, कंसेप्ट वहीं से, P/Q बनाना चाहिए इसी वजह से बच्चों, इसी को आसान कह लो, या फिर कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे कहते कहाँ पूछता पूछ ही भी नहीं करता, IT वाला सवाल हो तो दोनों बात आप ही कह सकते हो, केवल थोड़ा सा मेहनत करना रहता है,
जैसे जैसे बताया जाए। हो गया? हो गया? अगला क्या लिखता है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ऑप्शन ए 2NO2 N2O4 गैस गैस 2HI गैस H2 गैस प्लस I2 गैस 2SO2 गैस प्लस O2 गैस 2SO3 गैस N2 गैस 3H2 गैस 2NH3 गैस बबलू जी बात कर लीजिए तो। इसको भी आ रहा है, मिलवा दीजिए। लिख दिया? बना भी दिया? क्या आंसर आया? है ना? ऐसे ही सवाल आता है तो क्या कहेंगे हम कहेंगे कि जो एग्जाम्पल पढ़ाते हैं ना वो आ जाता है। इसीलिए आप लोग ध्यान भी रखिए। यही एग्जाम्पल में लिए थे, पूछ रहा था कि डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर कब हो जाएगा। तो यही तो केस था जहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। नहीं भी रहता तो हम लोग ढूंढ लेते। क्या यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, 1 - 2 यहाँ पर। अब हर रिएक्शन का हम लोग डेल्टा एच डेल्टा यू निकाल लेते। बोला डेल्टा एच बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू माइनस आर टी -1 है, इसका तो 0 ही लिख देंगे। इसमें क्या लिख देंगे? 2 मोल है, ये 1 2 1 3 मोल, तो 2 - 3 डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस आर टी। इसमें क्या लिख देंगे? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस, ये भी तो एग्जाम्पल में दिए ही थे, बस वो ध्यान में रखना है ना? खाली इतने ही करना है कि जब पढ़ाया जाए तो जाके घर पे भी बना उना लेना रहता है, और नहीं तो कॉपी वॉपी छोड़ करके आप लोग बंद कर करके। पर हम जब इस समय में आते आते जनवरी में क्या कहते, सर बॉन्डिंग वाला कॉपियाँ तो घर में मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहीं रख दिए। कोई कहता है सर डेरा बदल रहे थे, लगता है उसी समय इधर उधर हो गया। तो वही तो आपका पैसा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ था, जिसको रखना था, वही इधर उधर हो गया। तब अब क्या कीजिएगा, अब रहने दीजिए। जो
कृष्ण भगवान को याद करिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब आप कुछ करते ही नहीं है तभी वो कहा जाता है। तो हाँ? लिख दिए। बदमाशी करता है। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। द हीट ऑफ कंबसन ऑफ इथेनॉल into carbon dioxide and water is -327 किलो कैलोरी। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है। 2020। क्या चीज़ें बनाइए बनाइए, इसको बनाइएगा तो टॉफी देंगे। अब कौन वाला इंपॉर्टेंट है, टॉफी देंगे यार। बना दो बना दो। ये वो अलगे कहानी शुरू कर देते यार, कुछ बोलने लायक नहीं रह गए। अरे कितना हम प्रेरित करने के लिए ही बात बोले कि ये बनाएगा तो टॉफी देंगे, तो अपने में लग गया सब है। ई वाला वो वाला। क्या कुछ बुझा रहा है क्या? देखिए, हीट ऑफ कंबसन
मतलब बनाने की सोचते तब भी अच्छा बात था, लेकिन खोजने की सोच रहे हैं सब, देख रहे हैं 2 4 5 जो भी कर रहे हैं काम, तो खोज रहे हैं कहाँ मिलेगा। सबसे बड़का टेंशन यही है कि कुछ अपने से करने नहीं चाहता है, सोचा मोबाइल है ये, गूगल है ये है। हाँ, 3,26,000 देखिए कोई बता रहा है ये, देखिए सब प्रभाव है। इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में जल गया, ठीक है। C2H5OH इथेनॉल लिक्विड होता है, जला दिए ऑक्सीजन गैस होता है। CO2 गैस होता है, H2O लिक्विड होता है। 2 कार्बन है, 2 CO2 लगेगा। 5 एक 6 हाइड्रोजन है, 3 H2O लगेगा। 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, 7/2 O2 लगेगा, है ना। 7 ऑक्सीजन है, 7/2 O2। हीट ऑफ कंबसन ऑफ इथेनॉल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इतना एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या कहते हैं? डेल्टा एच कहते हैं। -327 किलो कैलोरी, तो किलो कैलोरी है तो 1000 कर देंगे गुना, तो कैलोरी हो जाएगा। द हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछता है, तो क्या पूछता है? अरे गधा सब, यही यही इसी के लिए बोर्ड लगा है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को इंटरनल एनर्जी कहते हैं यार, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को इंथैल्पी कहते हैं। तो इंथैल्पी दिया था इसलिए ना कि हीट लिखा है एट कांस्टेंट प्रेशर, पूछ रहा है हीट एट कांस्टेंट, तो डेल्टा यू पूछ रहा है। तुम लोग को लगा होगा कि सबल भी नया हो गया, नहीं क्या? लिखने का उसका तरीका है, ऐसा नहीं है कि आपको लिख के दे देगा इंथैल्पी चेंज इतना, इंट्रोपी चेंज इतना, ये वो आपको अपने से समझना पड़ेगा उसमें इंथैल्पी कौन, उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज कौन। तो लिख ही रहा है, एक रिएक्शन हीट ही एनर्जी तो देता है, लेकिन वो कांस्टेंट प्रेशर पे कितना देता है इसको इंथैल्पी कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना देता है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो डेल्टा यू पूछ रहा है, तो डेल्टा एच बराबर अभी तो फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो डेल्टा एच बराबर -327 गुना 1000 बराबर डेल्टा यू नहीं पता, प्लस डेल्टा एन जी तो पता है 2 मोल, ये तो लिक्विड हो गया, और गैस 3.5, तो 2 माइनस 3.5, क्या आर का वैल्यू दिया है 2 कैलोरी, टी टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन, अरे टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 जोड़ेंगे ना 300 केल्विन, बन गया सब। ये तो नहीं था सब, तुम झूठे परेशान। -327,000 डेल्टा यू माइनस 1.5 आएगा ये, गुना 2 और गुना 300, तो 3 दूनी 6 और 600 और 1.5 900, हाँ ठीक है। -3 2 7 000 डेल्टा यू माइनस 900, तो -3 2 7 000 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर डेल्टा यू -3 2 100, 4 कैसे होगा, 900 है तो है 3 2 6 बनी ना, तो डेल्टा यू बराबर -3
6.1 किलो कैलोरी, यही आंसर हो। और क्या, डेल्टा एच डेल्टा यू, क्वेश्चन का आंसर, आंसर गड़बड़ है जे ना, ठीक ही होगा।